देखो इसी वजह से चाइना के वर्कर इंडिया के वर्कर से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। सच में भाई नंबर 1 ये देखो जहाँ हमारे इंडिया में खराब हुए लोखंड के ऊपर से मुर्चे हटाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वही देखो चाइना के वर्कर ड्रिल मशीन में बालू पेपर को कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं और देखो ये घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर भी देते हैं। सच में भाई नंबर 2 ये देखो जहाँ इंडिया के लोग अपने बर्तनों पर अपना ही नाम लिखवाते हैं, पर वहीं देखो चाइना के लोग अपने बर्तनों पर अपना फेवरेट सिंबल बनवाते हैं। और देखो चाइना में उस सिंबल को बनाने के लिए लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये लेजर बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से उस सिंबल को बना भी देता है। सच में भाई देखो चाइना में मिलने वाले टिश्यू पेपर हमारे इंडिया में मिलने वाले टिश्यू पेपर से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि देखो ये टिश्यू पेपर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि यदि आप इसे पानी में भी भिगोकर इस पर कुछ रख कर उठाओगे तो देखो ये टिश्यू पेपर उसका भार बिल्कुल किसी पानी की तरह सहन कर लेता है। देखो यदि ये नौकरी इंडिया में करने के लिए मिलती तो मैं इस नौकरी को बड़े ही शौक से करता। देखो इस जापानी लड़की का बस इतना सा काम है कि सामने जा रहे साबुन को सीधी लाइन में करना होता है और यदि किसी जगह पर साबुन नहीं है पास में रखे साबुन को उसमें डाल देना है और देखो इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। देखो चाइना में की जाने वाली ये नौकरी में आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर आकर सोना है, क्योंकि इस नौकरी में सारा काम तो मशीन ही कर देती है। लेकिन देखो यह नौकरी करने वालों को अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। नंबर 2 ये देखो ये दुनिया की सबसे आसान नौकरी है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है बल्कि एक रोबोटिक मशीन पर बैठकर एयर मशीन को ऐसे पकड़ लेना है और सामने बिछी हुई घास को वापस से गार्डन वाले एरिया में उड़ाकर भेज देना है। नंबर 3 ये देखो ये नौकरी खास मैं आपके दोस्त के लिए लाया हूँ और देखो इस नौकरी में आपको करना तो कुछ नहीं है, बस आपके दोस्त के पैरों को पकड़कर ऐसे आगे की ओर लेकर जाना है। देखो ये काम केवल दुनिया के 1% लोग ही कर सकते हैं। नंबर 1 ये देखो जापान जैसे देशों में एक ऐसा पूल कंपटीशन होता है जिसमें कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल पूल होती है जिसमें दोनों साइड 2 टीम 6 प्लेयरों के साथ खेलती है और देखो इन लोगों को सामने वाले प्लेयर को नीचे गिराना होता है और जिनके तरफ के सारे प्लेयर नीचे गिर जाते हैं वो इस गेम को जीत जाते हैं। सच में भाई नंबर 2 ये देखो इस भाई के टैलेंट के सामने पूरी दुनिया का टैलेंट फेल है, क्योंकि ये बंदा अपने एक ही हाथ की मदद से अपने आईफोन और बॉल के साथ ऐसे खेलता है कि जैसे ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इस बंदे से जरा सा भी गलती हुई तो इसकी फोन दरिया में बह भी सकती है। सच में भाई नंबर 3 ये देखो जहाँ हमारे देशों में बोरवेल को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है और वो उसे चुटकियों में साफ भी कर देती है, लेकिन देखो ये लोग बोरवेल में किसी भी मशीन को नहीं भेजते बल्कि ये उसमें खुद ही बिना सेफ्टी के घुस जाते हैं। ये नौकरी इंडिया में होती तो मजा आ जाता। सच में भाई नंबर 1 ये देखो चाइना में होने वाला ये नौकरी खास करके आलसी लोगों के लिए है, क्योंकि वो अपने काम से बोर हो जाते थे और काम करना बंद कर देते थे। लेकिन इस नौकरी में आपको बर्फ को बिल्कुल क्यूब के साइज में काटना होता है जो देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है, इसीलिए लोग बड़े ही शौक से इस नौकरी को करते भी हैं। नंबर 2 ये देखो जापान में की जाने वाली ये नौकरी दुनिया का सबसे आसान नौकरी है, क्योंकि देखो इस नौकरी में आपको करना तो कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को इस साँचे में रखते जाना है और देखो सारा काम यह मशीन ही कर दे रही है। सच में गजब यार। नंबर 3 ये देखो यदि जिन लोगों को पेड़ से प्यार नहीं है, खास ये नौकरी उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस नौकरी में आपको पेड़ के छोटे छोटे तने दिए जाते हैं जिन्हें मशीनों की मदद से छोटे छोटे भागों में चीरना होता है, पर यह होता भी बहुत आसान है। देखो यदि ये नौकरी मुझे मिली तो मैं बड़े शौक से करूंगा। सच में भाई नंबर 1 ये देखो इस जापानी वर्कर का बस इतना सा काम है कि सामने कन्वेयर बेल्ट पर आ रही आटे को उठाकर दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रखना है और महीनों का 70 से 80 हजार रूपए मिल भी जाता है। देखो यदि ये नौकरी मुझे मिली मैं इस लड़की की तरह इस काम को सोते सोते भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस चीनी लड़की का बस इतना सा काम है कि उसे एयरबड के बॉक्स में छोटे छोटे एयरफोन को रखना है और तो और इसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। सच में भाई नंबर 2 ये देखो जापान में की जाने वाली ये नौकरी शायद से दुनिया का सबसे आसान नौकरी है, क्योंकि इसमें आपको पिज्जा के बॉक्स में छोटे छोटे स्टिकर्स को रखना है जिसे आप मजे के साथ भी कर सकते हैं। सच में भाई देखो जिस शहद को हम घर में बैठकर बड़े ही मजे से खाते हैं उसी शहद को निकालने के लिए देखिए इन लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर जो शहद के बड़े छत्ते होते हैं उन्हें मधुमक्खियां पहाड़ों के बिल्कुल अंतिम छोर में लगाती हैं, जो कि जमीन से इतना ज्यादा ऊंचाई पर होता है कि नीचे बैठी एक हाथी भी आपको वहां से नहीं दिखेगी। और यह लोग अपनी जिंदगी की परवाह न करके बिल्कुल मौत के मुंह में जाकर मधुमक्खी के छत्तों को काटकर बाहर लेकर आते हैं। और देखिए जब ये छत्ते को काट रहे होते हैं तो मधुमक्खियां इनके शरीर को पूरी तरीके से ढक लेती हैं, लेकिन मधुमक्खियां इन्हें डंक नहीं मार पाती क्योंकि ये सेफ्टी क्लॉथ पहने होते हैं। वैसे यदि ये नौकरी आपको मिले तो क्या आप इस नौकरी को करोगे? कमेंट में बताना।